स्कूल में यदि टीचर ने बहस के बाद बोला हो कि निकल जाओ मेरी क्लास से, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो बहस वाली जंग तुमने ही जीती है। यह भारत है मेरी जान, यहाँ मोबाइल में सिग्नल नहीं बल्कि टावर आते हैं। ओ भाई, तुम्हारे मोबाइल में टावर है क्या? कुंभकर्ण इसलिए भी चैन से सोता था क्योंकि उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। एक पत्नी आपके साथ गरीबी में रह सकती है, परेशानियों में रह सकती है, मुसीबतों में रह सकती है, लेकिन आपसे लड़े बिना नहीं रह सकती है। हम भारतीय किसी पे भी जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं। हम तो दरवाजे में ताला लगाने के बाद भी उसे 3-4 बार खींच के जरूर देखते हैं। संविधान में लिखा नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, पानी पूरी खाने के बाद सूखी पापड़ी मांगना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। जब किसी का बुरा समय आता है तो उसके सारे रिश्तेदार, दोस्त, यार उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो उसकी शादी का फोटो निकाल के देख लो। चंपकलाल रोगी बोला, क्या हुआ है मुझे डॉक्टर साहब? डॉक्टर, भाई सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। चंपकलाल रोगी, साहब जी गरीब आदमी हूँ, चांदीग्राफी या तांबेग्राफी से काम चला लो। डॉक्टर बेहोश। एक घर में एक चोर घुस गया, कमरे का दरवाजा खोला तो वहाँ एक बूढ़ी औरत सो रही थी। चोर की खटपट आवाज से उसकी आँख खुल गई। चोर ने घबरा के देखा तो वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा तुम देखने में किसी अच्छे घराने के लगते हो, लगता है कोई मुसीबत से मजबूर होके इस रास्ते पे आए हो। चलो कोई बात नहीं, सामने रखी अलमारी में ऊपर की ओर एक तिजोरी है, उसमें का सारा माल तुम चुपचाप से ले जाना, मगर उससे पहले मेरे पास आके बैठो। मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुन के जरा मुझे उसका मतलब समझा जाओ। चोर उस बूढ़ी औरत की रहम दिल से बड़ा प्रेरित हुआ और चुपचाप उसके पास जाके बैठ गया। उस बूढ़ी औरत ने अपना सपना बताना शुरू कर दिया। वो बोली, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक समंदर के बीचों बीच छोटी नाव में खो गई हूँ। ऐसे में एक डॉल्फिन मछली मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, कमलेश कमलेश कमलेश। बस फिर ख्वाब खत्म हो गए और मेरी आँख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोच में पड़ गया। इतने में बगल वाले कमरे से बुढ़िया का जवान बेटा कमलेश अपना नाम पुकार जोर जोर से सुन के उठ गया और अंदर आके चोर को अच्छे से पीट दिया। बुढ़िया बोली, बस करो, अब यह अपने किए कराई की सजा। नहीं नहीं, मुझे और मारो कूटो, क्योंकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। एक सच बात, पड़ोस की बेटी भूखी है, वो किसी को नहीं दिखता, पर लेकिन पड़ोस की बेटी कहाँ गई है ये पूरे मोहल्ले को पता है।